बाढ़ से हुए नुकसान का मुद्दा सदन में छाया रहा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने बताया कि बाढ़ से हुए नुकसान, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र का मुद्दा कांग्रेस ने सदन में प्रमुखता से उठाया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि मंत्री किसानों को गुमराह उन्होंने किया। इस दौरान उनसे हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने बातचीत की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने आज विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन क्या मुद्दे उठाए, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि उन्होंने सदन में क्या मुद्दे उठाए हैं। जी, मुद्दे जो हैं आज जो है, एक तो प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा उठाया गया, फैमिली आईडी का, और उसके अंदर जो है हमने बताया उनको कि किस तरह से जो है इतना ज़बरदस्त जो है व्यापक इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसको मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो है, जब ये लेकर आए थे तब उस समय मैंने इसका पुरजोर विरोध करा था और बताया था कि इसकी खामियां क्या क्या हैं और आने वाले समय में किस तरह से ये सरकार को लेके डूबेगा ये। लेकिन सरकार के समझ तो आई नहीं, वो तो डाटा कलेक्शन के लिए जो हैं लगे हुए हैं। आज नतीजा ये हो रहा है कि प्रॉपर्टी आईडी जो है वो गले की फांस बन गई है। प्रॉपर्टी आईडी हो या फैमिली आईडी हो, हर एक जगह जो है हम सब देख रहे हैं, किसी का घर किसी के नाम करवा दिया, किसी की दीवार किसी के घर में दिखा दी। कोई भाई जो दो इकट्ठे रह रहे थे उनका जो है आपस के अंदर जो भाईचारा था वो सारा पूरा ख़त्म हो रहा है इनके कारण। सो हर व्यक्ति जो है एक थैला लेकर अपना काम धंधा, वैसे ही इतनी आप जानते हो इतनी ज़बरदस्त महंगाई की मार है, अपने काम धंधा बेचारे चौपट हो चुका है। फिर भी जिस थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी ये थैला लेकर अपने कागज़ों को सही करवाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी इस पोर्टल पे, कभी इधर, कभी उधर, कभी पोर्टल नहीं खुलता, जब खुलता है तो वो पैसे देने पड़ते हैं। तो व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैंने तो आज ये बात कही कि इसको सरकार को अभी भी अगर थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाए तो ये जो दोनों हैं, ये प्रॉपर्टी आईडी और ये जो फैमिली आईडी ये जो लेकर आए हैं, इसको जो है इसको खारिज करो, इसको ख़त्म कर दो, ताकि जनता जो है इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो परेशानी के अंदर है वो जनता की परेशानी जो है दूर हो सके। मैडम, बाढ़ से हुए नुकसान का मुद्दा भी सदन में आपने उठाया था, तो उसको लेकर कांग्रेस ने क्या पक्ष रखे अंदर? बाढ़ से मुद्दा जो उठाया दो था। एक तो बाढ़ से ग्रस्त जो इलाके सारा फसल और जो जीवन का जो सारा खराबा हुआ है। दूसरा जो है एक्सेसिव रेन, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण जहाँ है जल भराव हो गया है, जैसे हमारे तोशाम में है, दादरी में है, हमारे इस इलाके के अंदर। तो ये दोनों चीज़ों को मिलाकर हमने ये बात रखी थी कि जो ड्रेन्स हैं, एक तो हमारे इलाके में तो जहाँ पर ये पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे ड्रेनेज नहीं है। बार बार कहते हैं कि हम ड्रेन बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं होता। जो ड्रेन्स हैं वो साफ़ होती नहीं है। नतीजा ये है कि पानी जो है, पानी पे पानी खड़ा रहता है और जो है किसान अपनी फसल जो है पूरी उसकी बर्बाद हो जाती है। एक फसल बर्बाद होती है, आने वाली फसल भी नहीं वो बीत सकता, क्योंकि वो तो पानी खड़ा रहता है और फिर सेम आ जाती है। तो वो जो है ज़मीन है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। तो इस तरह से ये सदगम है, हमारा सदगाम है, गामा कहते हैं दादरी में, और इसी तरह से 1 दर्जन गाँव मेरे जो हैं यहाँ पे तोशाम में हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो है, मैंने ये कहा कि आपने जिन्होंने इतने करोड़ों रुपए आप कह रहे हो, उन्होंने बताया कि इतने करोड़ों रुपए हमने ड्रेन सफाई के लिए दिए। सत्य ये है कि पिछले 6-7 साल के अंदर ड्रेनेज की सफाई हो ही नहीं है। तो ये पैसा गया कहाँ? और अगर आप कह रहे हो कि सफाई हुई है, तो ये जो है कौन ऐसे जो हैं अधिकारी हैं और कौन इस तरह के लोग हैं जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई करी है? वो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं था। फिर दूसरी बात मैंने ये पूछी कि आप जो है कितना मुआवजा जो है, जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनके घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं बाढ़ के कारण, उनको कितना पैसा आप दे रहे हो? किसानों को कितना मुआवजा दे रहे हो? साथ ही साथ एक बात, नई बात और कह दी कि जो है हम एक पॉलिसी बना रहे हैं कि जिनकी जो है ये खेतों के अंदर जो है बाढ़ के कारण जो वो ये जो नदी का जो वो आ जाती है, सिल्ट आ जाती है, वो रेता आ जाता है, वो अगर 1 या 3 इंच तक तो है तो वो किसान जो है अपनी निकाल लेगा और वो कर लेगा। अगर उससे ज़्यादा है तो एक जो है 20,000 रुपये तक का जो है उसको मिलेगा। बाकी जो है उसके अंदर कुछ बांट दिया है, कुछ इस तरह से कुछ बना दिया है कि वो सरकार को मिलेगा। तो मैंने ये खड़े होकर बात कही कि जब इतना नुकसान हो गया है
सारे घर बर्बाद हो गए हैं, सब कुछ तहस नहस हो गया। अभी भी सरकार ये बात सोच रही है कि किसान से फ़ायदा कैसे उठाया जा सके, कि मतलब वो रेता उसके जो है वहाँ से उठाया किस तरह से जा सके। सच्चाई ये है, अखबारों के ज़रिए हमने देखा कि जो हमारे सिरसा के किसान भाई हैं वो रेता उठाने के लिए पंजाब के जो भाई हैं वो अपनी कस्सियाँ ले लेके आए हुए हैं। तो ये सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, पैसे और जो है इनमें से निकलवाना चाहती है। तो ये हालात जो हैं इस सरकार के हैं पूरी तरह से। चाहे हमारा कॉम्पनसेशन की बात हो, मैंने रेज़ करी ये बात, तो शाम के अंदर जो है भिवानी के अंदर हमारे ऐसे 16 गांव ऐसे हैं जिनको अभी तक मुआवजा मिला ही नहीं। 2020 का जो है कॉटन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, और 2000 जो है अभी जो सुंडी का प्रकोप हो गया है सारा इस पे दादरी ज़िले में, भिवानी ज़िले में, इसमें बाजरे का जो है हमारा महेंद्रगढ़ ज़िले में और रेवाड़ी ज़िले में, कि इसके ऊपर जो है आप बताइए, आप गिरदावरी आप क्या ऑर्डर्स करिए, गिरदावरी के अभी तक कोई ऑर्डर नहीं हुए हैं। इसी तरह से जो पाले से फसल नष्ट हुई थी, जो हमारा सरसों की फसल थी और जो दूसरी थी 2022-23 के अंदर जो ये हुआ है, उसका भी कोई जो है नाम लेनिया नहीं है कोई भी। तो किसान जो हैं, ये जो मंत्री है इसका पूरे घर का घेराव कर रहे हैं। ये मंत्री जो है यहाँ पे जो है सारा को गुमराह करता है। क्या बोला, कहता है कि ये जो है ये जो फसल बीमा योजना है ये स्वेच्छा से है। अब इसको कौन समझाए, या तो इसको मालूम नहीं है या जान के गुमराह करता है। स्वेच्छा जो है ये बार बार ये स्वेच्छा बात करते हैं। सच्चाई ये है कि हमारे किसान का जो क्रेडिट कार्ड है, केसीसी कार्ड है, उससे जबरन जो है काटा जा रहा है। वो पैसा देना चाहे या ना देना चाहे, उसने लोन ले रखा है और वो लोन की एवज के अंदर जो है ये फटाफट जो है केसीसी कार्ड से वो काट रहे हैं। और मंत्री जी कह रहे हैं स्वेच्छा है, और कहता है मैं रिज़ाइन कर दूंगा, मैं निकाल दूंगा। अब ये जो है मैंने सारा कुछ प्रूव भी कर दिया, अब तो इसको रिज़ाइन करके अपने घर बैठ जाना चाहिए। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।